जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शाहिद अंजन। जी स्टूडेंट्स, आज हम आईसीएस स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट ईयर की स्टैटिस्टिक्स है। आईसीएस इसमें चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, इसका एक टॉपिक है सोर्स ऑफ डाटा। कि डाटा किस तरह से, कौन कौन से सोर्सेज से हम कलेक्ट करते हैं, वो आज स्टडी करने जा रहे हैं। सोर्स ऑफ डाटा, ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास डाटा जो है ना वो दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा जी, दो तरह का डाटा होता है हमारे पास। तो जो डाटा एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। अब जो डाटा हमारे पास जो फर्स्ट हैंड डाटा आता है, जो फर्स्ट टाइम कलेक्शन में लिया जाता है, ऐसा डाटा है जिसको फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, जिसके ऊपर कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं किया जाता, वो प्राइमरी डाटा आता है। और जो सेकंड सोर्स से डाटा आता है, जो सेकंड हैंड डाटा हमारे पास आता है, जिसके ऊपर पहले से कोई ना कोई एनालिसिस किया जा चुका होता है, वो आपके पास सेकेंडरी डाटा होता है। देखिएगा, प्राइमरी डाटा मींस, इसका मैं लिख देता हूं, प्राइमरी डाटा मींस रॉ डाटा, ठीक है, या फर्स्ट हैंड कलेक्टेड डाटा। जैसे देखिए कि मैं आपकी क्लास में आया, मैंने आके आपकी क्लास के 50 स्टूडेंट्स में से 11 स्टूडेंट्स एक क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्ट कर लिए हैं। उनमें से मैंने 11 स्टूडेंट्स का जो डाटा लिया फर्स्ट टाइम निकाला है, ठीक है। अभी मैंने 11 स्टूडेंट्स निकाले हैं, उनकी परफॉर्मेंस नहीं मैंने देखी कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, क्या वो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं या नहीं। तो वो जो मेरे पास डाटा है वो क्या है, प्राइमरी डाटा है, ठीक है। ये मेरे पास थी प्राइमरी डाटा की एग्जांपल कि मैंने खुद से आके नंबर ऑफ 11 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50 जो है ना वो सिलेक्ट किए। वो कोई भी मेथड है, ठीक है, जिस भी मेथड से मैंने सिलेक्ट कर लिए, तो वो मेरे पास जो डाटा आया, क्योंकि फर्स्ट हैंड कलेक्टेड डाटा है, मैंने उनमें से भी चेक नहीं किया, उनकी परफॉर्मेंस नहीं देखी कि उनमें से कौन से बच्चे हैं जो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। तो वो जो मेरे पास डाटा आया वो प्राइमरी डाटा, रॉ डाटा है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ कि जो पहले से क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं, मैंने आपकी क्लास के इंचार्ज से पूछा, ठीक है, या आपके प्रीवियस स्कूल जिधर से आपने मैट्रिक की है वहाँ से डाटा लिया कि आप जो है वो अच्छे क्रिकेटर हैं या नहीं, आप पहले टीम का हिस्सा थे। तो जो दूसरी दफ़ा जो मैं डाटा मतलब उन्हीं स्टूडेंट्स का ले लूँगा जो पहले ही क्रिकेट खेलते हैं और अच्छे प्लेयर हैं। अब मेरे पास जो डाटा आ रहा है वो सेकेंडरी डाटा है। या ऐसा मैं करता हूँ कि आपके स्कूल कॉलेज की मैनेजमेंट ने पहले जो टीम बनाई थी क्रिकेट के लिए, मैं उसी टीम को दोबारा सिलेक्ट कर लेता हूँ, उन्हीं स्टूडेंट्स को जो उस टीम का हिस्सा थे। तो क्योंकि अब वो डाटा पहले से था, वो पहले ही क्रिकेट खेलते हैं, तो मेरे पास जो डाटा आएगा वो सेकेंडरी डाटा होगा। इसी तरह से अगर मैं नादरा के ऑफिस से डाटा लेता हूँ पर्सन्स का, तो वो मेरे पास सेकंड हैंड डाटा या सेकेंडरी डाटा कहलाएगा, क्योंकि नादरा का जो कलेक्शन है वो फर्स्ट हैंड उनके लिए प्राइमरी है। लेकिन जब मैं उनसे डाटा लेता हूँ या मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से डाटा लेता हूँ तो वो मेरे पास सेकेंडरी डाटा आ जाएगा, ठीक है जी।
अब जिस सेकेंडरी के बारे में लिखते हैं, द सेकेंडरी डेटा means secondary data means the data which has already been collected, means the data which has already collected, ठीक है। सेकेंडरी डाटा आपके पास ऐसा डाटा होता है जो पहले से कलेक्ट किया गया होता है, आप उसको खुद कलेक्ट नहीं करते, ठीक है, तो वो होता है आपके पास सेकेंडरी डाटा। अब हम पढ़ते हैं इनके सोर्सेज के, मतलब प्राइमरी डाटा कहाँ से लिया जाता है, किन किन सोर्सेज से लिया जा सकता है, सेकेंडरी डाटा किन किन सोर्सेज से लिया जा सकता है। तो यहाँ पे अभी हम प्राइमरी डाटा के सोर्सेज जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा, ठीक है जी। सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा के आपके पास क्या सोर्सेज है। नंबर 1 है पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, नंबर 1 क्या आपके पास है पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, कि आप पर्सनली जाके एक डाटा को खुद से कलेक्ट करते हैं, तो वो आपके पास पर्सनल इन्वेस्टिगेशन आएगी, जो कि एक प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का सोर्स है। द रिसर्चर कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट और सर्वे बाय हिमसेल्फ एंड कलेक्ट डाटा फ्रॉम इट। द रिसर्चर conducts the experiment the researcher conducts the experiments or survey by himself, ठीक है, by himself and collect data from it एक रिसर्चर जो एक्सपेरिमेंट या सर्वे करना चाहता है उसके लिए खुद से जाकर वो डाटा कलेक्ट करता है, तो द डाटा कलेक्टेड इज जनरली एक्यूरेट एंड रिलायबल, दिस इज प्राइमरी डाटा, ठीक है। तो ये एक प्राइमरी डाटा होगा, क्योंकि एक रिसर्चर अपनी जो रिसर्च है उसकी जो एक्सपेरिमेंट है या सर्वे है उसके लिए खुद जाकर वो डाटा कलेक्ट करता है, ठीक है, खुद इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो वो उसके पास जो डाटा आएगा वो प्राइमरी डाटा होगा। तो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो एक सोर्स है कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा का। इसमें नंबर 2 है थ्रू इन्वेस्टिगेटर, डाटा कलेक्टेड थ्रू इन्वेस्टिगेटर, नंबर 2 है थ्रू इन्वेस्टिगेटर। अब क्या करता है कि रिसर्चर खुद नहीं डाटा कलेक्ट करता, लेकिन एक एक्सपर्ट है जो उस काम में या उस फील्ड में एक्सपर्ट है उसको भेजता है डाटा कलेक्शन के लिए, तो ये भी प्राइमरी डाटा होगा, ठीक है ना।
तो ये प्राइमरी डाटा का सोर्स है कि आप किसी इन्वेस्टिगेटर को इस काम पे लगा देते हो, आप उसका पे कर देते हो। आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप जो है ना वो रिस्पोंडेंट के पास जाएं और डाटा कलेक्ट करें। तो क्या करते हैं, आप एक इन्वेस्टिगेटर को इस काम के लिए लगा देते हैं। द ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर और द ट्रेन्ड investigator are employed the trained investigator are employed to collect the data आप क्या करते हो, एक ट्रेन एक्सपर्ट पर्सन को इन्वेस्टिगेटर को एम्प्लॉय कर लेते हो डाटा कलेक्शन के लिए। तो ये कि आपके पास सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा। तो आप इसके लिए क्वेश्चनर भी बना सकते हो। आप एक क्वेश्चन लिखते हो, एक पेपर बनाते हो, क्वेश्चन पेपर, उसमें क्वेश्चन लिखते हैं, उनके आंसर होते हैं। वो इन्वेस्टिगेटर क्या करते हैं कि उनके आंसर जो है ना वो ला के डाटा की फॉर्म में आपके पास ले आते हैं। तो ये था थ्रू इन्वेस्टिगेटर, ये भी प्राइमरी डाटा का सोर्स है। नंबर 3 है थ्रू क्वेश्चनर। थर्ड सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा है आपके पास क्वेश्चनर के जरिए। ठीक है जी। ये थर्ड सोर्स है आपके पास कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा के क्वेश्चन के जरिए। आप क्या करते हैं कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपने डाटा लेना है उनको एक क्वेश्चन की फॉर्म में आप एक क्वेश्चन पेपर की फॉर्म में बनाते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 ये है और इसकी ये ऑप्शन है जी, यस और नो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इसकी ये ऑप्शन है, या जो भी आपने क्वेश्चन नंबर 3 है उसके लिए आंसर के लिए ये जगह कि आपने क्या आंसर लिखना है उसमें। तो एक क्वेश्चन फिल करवा के भी आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हो। ये भी एक सोर्स है प्राइमरी डाटा की कलेक्शन का। ठीक है, ये भी एक मेथड है कि जिसके जरिए आप प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने एक कॉलेज में रिसर्च करनी है कि भाई मेरे पास जो कॉलेज में जो स्टाफ है, टीचर्स हैं, क्या उनका जो बिहेवियर है बच्चों के साथ कोऑपरेटिव है कि नहीं स्टूडेंट्स के साथ। तो मैं स्टूडेंट से एक परफॉर्मा फिल करवाता हूँ, एक क्वेश्चनर फिल करवाता हूँ, जिसमें एक टीचर के लिए मैंने लिखा, लेट्स सपोज मैंने स्टैटिस्टिक्स के एक टीचर के बारे में डाटा कलेक्ट किया कि क्या इनका जो स्टूडेंट्स के साथ रिलेशन है क्लास में वो कोऑपरेटिव है कि नहीं। ठीक है, ये क्या ये जो टीचर है ये कोऑपरेटिव टीचर है कि नहीं। तो उसके लिए मैंने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे क्वेश्चनर अगर फिल करवाता हूँ, एक क्वेश्चनर के इस टीचर ने इससे आपने क्वेश्चन पूछा तो उसने क्या आंसर दिया, क्या आप बार बार क्वेश्चन पूछे तो टीचर को गुस्सा आता है, क्या आप टीचर के पास जाते हैं क्वेश्चन लेके तो वो आपके साथ किस तरह से पेश आते हैं, क्या वो आपको सवाल कर देते हैं या उसका हिंट बता देते हैं या उसके लिए आपको बुक रिकमेंड करते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन से जो मेरे पास डाटा आएगा वो प्राइमरी डाटा होगा। तो इसलिए क्वेश्चन क्या है, ये एक सोर्स है प्राइमरी डाटा का। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड बाय the required information is obtained by sending questionnaire to the by sending questionnaire to the selected individual
आपके जो सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनको आप क्वेश्चन सेंड करके, वो सेंड करने के डिफरेंट मेथड है, थ्रू मेल, आप उनके घरों में जो है ना वो लेटर की फॉर्म में भेज सकते हैं, ठीक है, या उनको बुला के तो पर्सनली क्वेश्चन दे सकते हैं आप, ठीक है, वो अलग वैसे। लेकिन आप अगर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो है ना वो एक क्वेश्चनर की फॉर्म में रिस्पोंडेंट को देते हैं और उनसे वो क्वेश्चनर फिल करवा लेते हैं, तो ये भी आपके पास जो डाटा कलेक्ट होगा वो प्राइमरी डाटा होगा। अब इसका फोर्थ सोर्स है लोकल सोर्सेज, थ्रू लोकल सोर्सेज, ठीक है, डाटा कलेक्शन थ्रू लोकल सोर्सेज, ये भी एक प्राइमरी डाटा आपके पास सकते हैं। नंबर 4 है थ्रू लोकल सोर्सेज। अच्छा ये क्या है लोकल सोर्सेज, देखिएगा, द लोकल रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट्स आर आस्क्ड टू सेंड requested information or provide the information based on upon their own experience, ठीक है। इसमें ये बड़ा क्विक मेथड है, लेकिन इसमें एक फॉल्ट है, दिस मेथड इज क्विक एंड गिव एक्यूरेट, सॉरी, दिस मेथड इज क्विक बट गिव्स ओनली रफ एस्टिमेट, ये आपको रफ एस्टिमेट दे देते। जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस या टीचर की परफॉर्मेंस के बारे में पूछना है, तो मैं पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की बजाय क्या करता हूँ कि प्रिंसिपल से बात कर लेता हूँ कि आपकी ये वाली टीचर की परफॉर्मेंस कैसी है, आपकी जो क्लास इंचार्ज है उनसे मैं पूछ लेता हूँ कि इस टीचर, इस बच्चे की जो परफॉर्मेंस है क्लास में कैसी है, तो हो सकता है वो बच्चा उस ही सब्जेक्ट के अंदर जो वो टीचर पढ़ाता है परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा हो, दूसरे में नहीं कर रहा। तो इस तरह से जो मेरे पास एस्टिमेशन है कि वो रफ एस्टिमेशन होगी, रफ एस्टिमेट होगा। लेकिन ये भी एक सोर्स है जिसके जरिए हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं लोकल सोर्सेज के जरिए, कि हम किसी पर्सन से जो उस काम में एक्सपर्ट है, जो जिसका उन रिस्पोंडर्स के साथ लिंक है डेली बेसिस पे, हम उनसे डाटा ले सकते हैं। नंबर 5 है थ्रू टेलीफोन। टेलीफोन, अब टेलीफोन करके जो आपके रिस्पोंडेंट है उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं। ये वाला मेथड बड़ा अप्रोप्रिएट और एक्यूरेट मेथड है कि आप एक रिस्पोंडेंट जो कि जिससे आपने डाटा लेना है, आप उसको टेलीफोन करते हैं, ठीक है, टेलीफोन करके आप उससे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके पास जो डाटा आएगा मोस्ट एक्यूरेट या काफ़ी जो ना एक्यूरेट रिजल्ट देगा और क्विक मेथड है ये आपका डाटा कलेक्शन का। लेकिन देखिए क्योंकि आप फर्स्ट हैंड डाटा ले रहे हैं इसलिए ये क्या है, एक प्राइमरी डाटा, तो ये भी एक सोर्स है प्राइमरी डाटा का। नंबर 6 है थ्रू इंटरनेट। नंबर 5 था टेलीफोनिक, नंबर 6 है थ्रू इंटरनेट के। आप इंटरनेट के जरिए जो है डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। कैसे कि आप जैसे कि आजकल आपने देखा होगा लॉकडाउन की सिचुएशन में आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो जूम मीटिंग के अंदर जब आप जाते हैं तो वहाँ पे या आप क्या करते हैं डाटा कलेक्शन के लिए आप इंटरनेट के जरिए आप बच्चों को मेल भेज देते हैं, आप रिस्पोंडेंट को मेल भेजते हैं, उनको आपको मेल का आंसर देते हैं जिसमें आपने आपके रिक्वायर्ड क्वेश्चन का आंसर आता है, तो वो आपके पास डाटा जो आएगा वो थ्रू इंटरनेट आ रहा है। लेकिन कौन सा डाटा, प्राइमरी डाटा, ये इसलिए थ्रू इंटरनेट जो है वो प्राइमरी डाटा का एक सोर्स है, जहाँ आप ऐसा करते हैं कि आप एक पर्सन को जिससे आपने डाटा लेना है आप व्हाट्सअप कर देते हैं या व्हाट्सअप कॉल कर लेते हैं या आप उसको जो है ना ट्यूट कर देते हैं, ठीक है। कोई भी सोर्स इंटरनेट से आप इस्तेमाल करते हैं डाटा कलेक्शन के लिए, ठीक है, जिसमें आप फर्स्ट टाइम डाटा ले रहे हैं, तो वो सोर्स किसका होगा, प्राइमरी डाटा का, ठीक है जी। तो ये डिफरेंट सोर्सेज थे जो आज हमने स्टडी की हैं प्राइमरी डाटा के हवाले से, सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा थे, ठीक है जी। अच्छा देखिए इसमें हमने जो पढ़े हैं, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू आज इसके ऊपर देता हूँ। जो लेक्चर अभी हमने पढ़ा है सोर्स
जो डाटा है ना दो तरह का आता है, एक होता है प्राइमरी डाटा जो फर्स्ट टाइम कलेक्शन डाटा होता है, और एक होता है सेकेंडरी डाटा। ठीक है, तो अभी हमने जो पढ़े हैं वो हमने सोर्सेज पढ़े प्राइमरी डाटा के, जिसमें सबसे पहले आपने पढ़ा पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आपने पढ़ा कि सीखा कि एक जो इन्वेस्टिगेटर है, रिसर्चर है, वो खुद जाके डाटा को ना कलेक्ट करता है, तो वो एक सोर्स है प्राइमरी डाटा का। नंबर 2 है थ्रू इन्वेस्टिगेटर। इसमें क्या था कि जो रिसर्चर है वो खुद नहीं जाता, लेकिन एक एक्सपर्ट पर्सन को जो उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है डाटा कलेक्शन के अंदर या जो भी फील्ड जिससे आप डाटा लेना चाह रहे हैं, तो वो पर्सन क्या करता है उसमें जाता है, उस फील्ड में आप उसको हायर कर लेते हो, आप उसको पे करते हो, उसका वो आपका एम्प्लॉय है, तो वो आपको डाटा इकट्ठा करके देगा, तो वो आपके पास प्राइमरी डाटा आएगा। तो ये भी क्या है, एक सोर्स है प्राइमरी डाटा का। नंबर 3 आपने पढ़ा थ्रू क्वेश्चनर कि आप क्या करते हो, क्वेश्चनर लिखते हो और आप रिस्पोंडेंट को देते हो, वो आपको क्वेश्चनर फिल करके उसके आंसर लिख के दे देते हैं, तो वो आपके पास जो डाटा आएगा वो भी प्राइमरी डाटा होगा। नंबर 4 आपने पढ़ा था थ्रू लोकल सोर्सेज कि आप किसी पर्सन से जाके डाटा ले लेते हो और उसकी बेस के ऊपर आप जो अपनी रिसर्च करते हो, तो ये था लोकल सोर्स, ये भी प्राइमरी डाटा। फिर 5वें नंबर पे आपने पढ़ा थ्रू टेलीफोन कि आप टेलीफोन के साथ रब्ता करते हो, फोन करते हो, कॉल करते हो उनको रिस्पोंडेंट को, और उनसे इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है वो कलेक्ट करते हैं, तो ये जो आपके पास डाटा आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कलेक्शन है डाटा की, तो इसलिए ये प्राइमरी डाटा है, प्राइमरी डाटा का सोर्स है। उसके बाद हमने पढ़ा इंटरनेट कि इंटरनेट के जरिए जो आपके पास डाटा आ रहा होता है ना, जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जूम मीटिंग में आप चले जाते हैं या आप ट्वीट करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, कोई भी सोर्स इंटरनेट का यूज करते हैं फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्शन के लिए, तो वो सोर्स बन जाएगा प्राइमरी डाटा की कलेक्शन का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज जो ना उनको स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर आपका खत्म हुआ। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।